भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे तू क्यों काम करने बैठ गई? लेकिन भाभी, देखो तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। अब इस घर के सबके आंसू मैं निकालूंगी। देखो मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा करती जाना। अब मैं आ गई हूँ ना, तुझे घर की रानी बना कर जाऊंगी। चल हाँ बैठ यहाँ, लेकिन बिल्कुल हिलना नहीं। खेल तो अब शुरू होगा। रमा, लक्ष्मी, यहाँ आओ। जी। तुम घर की बड़ी बहू हो। हाँ। घर का क्या हाल हो गया है? इतना कूड़ा कचरा पड़ा है। जाओ झाड़ू उठाओ और साफ करो। और रमा, तुम जाके सबके लिए चाय बनाओ। जाओ। घर का बंटवारा हो गया है और मेरे हाथ की बनी हुई चाय आई नहीं पियेंगे। आज से बंटवारा खत्म। भाभी, जाओ जाकर चाय बनाओ। बहुओं को घर जोड़ कर रखना पड़ता है, सास को नहीं। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं कि घर का बंटवारा हो और हम अलग रहे। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। हाथ चलाओ और चाय बनाओ। दीदी, ये बंटवारा जरूरी है। जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब थोड़े दिनों के लिए यहाँ आइए, खुशी खुशी रहिए। आप घर की बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को घर बांटना नहीं, जोड़ना सिखाना चाहिए। देखिए, इस घर की हालत जैसी है, हालात कैसे भी हो, हर हाल में एक रहना ही सही होता है। रमा, जाओ चाय बना के लाओ। जी, अभी लाए। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ झाड़ू उठाओ और घर साफ करो। और ये बंटवारे की लकीर भी मिटा दो। जा, अरे जा। अब जीजाबाई अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। याद रखना मीरा, और अपने बहुओं को भी याद दिलाते रहना, और अपने घर वालों को भी। गुरुजी, आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये नरोत्तम जोशी आपसे नहीं कह रहा। ये कह रहा है आपके समाज का एक युवा। गुरुजी, मैंने इस भीमराव की पढ़ाई रोकने के लिए सब कुछ किया। उस पर व्यक्तिगत हमले की। ये कॉलेज बंद कराने का प्रयास किया। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि इसलिए कि उस छोटी जात के भीमराव की पढ़ाई रोक सके। अफसोस, मैं असफल रहा। भीमराव ने कॉलेज खुलवा लिया। कॉलेज आने लगा वो भीमराव, और गुरुजी देखिए वो आ रहा है। ये जो आ रहा है ना, पता है क्या? ये है बदलाव हमारी सदियों से चली आ रही पुरानी परंपराओं में। गुरुजी, ये पढ़ लेगा तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे धर्म, हमारी जात, हमारी संस्कृति को घायल अवश्य कर देगा। माफ कीजिएगा गुरुजी, ये कह रहा हूं
इतिहास मेरे साथ साथ आप लोगों को भी दोषी ठहराएगा, याद रखिएगा आप। पता है क्यों? क्योंकि ये भीमराव तब पढ़ने की कोशिश कर रहा था जब हम थे। ये हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम इसे रोकें, हम इसे पढ़ने से रोकें। ये हमारे ऊपर था गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज ये मस्तक झुकाकर यहां से गया है। पता है क्यों? क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में कल हमारे गौरव से भरे मस्तक को झुका सके। सब कुछ बदल जाएगा, कुछ करना होगा गुरुजी। करेंगे करेंगे, लेकिन क्या? एक साझी रणनीति बनाकर उस पर अमल करेंगे। जी गुरुजी, एक साथ होना होगा, एक साथ होंगे तभी इस भीमराव की पढ़ाई रोक सकेंगे गुरुजी। एकदम सही गुरुजी। क्या प्रभाकर? हाँ? वैसे कुछ लोगों को लगा था कि अब मेरे दोस्त जेल चले जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि नरोत्तम जोशी ये नाम ही काफी है। वैसे अंदाजा तो उस अंग्रेजी अधिकारी को भी था कि ये किसके दोस्त हैं। किस जात की हैं? तभी तो इन्हें छोड़ना पड़ा उसे। भीमराव चला था हमें जेल भिजवाने, लेकिन बेचारा सफल नहीं हो पाया। जो कुछ भी किया है वो उन्होंने किया है। उनके माँ बाप ने तो उन्हें पढ़ने के लिए ही कॉलेज भेजा होगा। उनके भविष्य को लेकर उनके सपने होंगे। अगर आप उन्हें सजा देंगे तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। उनके भविष्य का क्या होगा सर? मैं आग्रह करता हूँ आप दोनों से, हो सके तो ये गलती माफ कर दीजिए। बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सर, समाज और व्यक्ति के संबंध। वो सब ठीक है, पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। जरा अपने बारे में बताओ। जी, क्या बताओ सर? कुछ अपने बारे में बताओ जो मैं नहीं जानता हूं। बताओ। क्या बताओ सर? आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। नाम भीमराव है, बाबा का नाम रामजी सकपाल है। समाज की संरचना के अनुसार छोटी जात का हूं, जीने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और क्या बताओ? ये सब मैं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता हूं वो बताओ। नहीं सर, माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, जब तक तुम अपने बारे में कुछ ऐसा मुझे नहीं बताते जो मुझे पता ही नहीं है, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बताओ सर? क्या अलग बताओ मेरे बारे में? मेरी वजह से सबके पढ़ाई में बाधा आ रही है। बताओ भीमराव, पढ़ाई शुरू हो। हाँ भीमराव, अरे हमें भी तो पता चले। अब तो पढ़ाई तभी शुरू होगी जब तुम कुछ बताओगे भीमराव अपने बारे में। हाँ, मैं चाहे जो भी कहूं, गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे। क्या हुआ भीमराव?
कुछ बताया नहीं तुमने? सर शायद आप सब लोग मेरे बारे में सिर्फ इतना ही नहीं जानते हैं कि मैं यहाँ कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आता हूँ। माफ कीजिए सर, लेकिन समय बर्बाद हो रहा है मेरा। समय बर्बाद हो रहा है? तो कहाँ थे हम लोग?